कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोप के बाद विधानसभा में भाजपा सरकार पूरी तरह घिरती हुई नजर आई। सदन में जोरदार हंगामा हुआ और अब कांग्रेस के हाथ में सबसे बड़ा मुद्दा लग चुका है। क्या इस सियासी हंगामे का कोई नतीजा निकलेगा, ये भी बड़ा सवाल है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि फोन टैपिंग का आरोप एक राजनीतिक हथियार है। आरोप लगते रहते हैं, सरकारें घिरती रही, मगर ये कभी साबित नहीं हो पाया। फोन टैपिंग के राजनीतिक तूफान से पहले कांग्रेस पीड़ित रही और अब बीजेपी भी पीड़ित हो गई है। राजस्थान के मंत्री ने अपनी ही सरकार पर उनकी जासूसी करने का आरोप लगाया है और इस आरोप के बाद राजस्थान विधानसभा में भारी हंगामा हुआ। इसके साथ ही देश की राजनीति में फोन टैपिंग को लेकर हुई घटनाओं की भी याद दिला दी। आखिर फोन टैपिंग देश की राजनीति में बड़ा सियासी हथियार कैसे बन गया, कब कब और कहां पर फोन टैपिंग को लेकर सियासत हुई है, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी लाल मीणा, विवादों में है। आरोप लगाते हैं कि भाजपा सरकार भी कांग्रेस सरकार की तरह चल रही है। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है और इसके वो खिलाफ है। नौकरियों में भर्ती में घोटाले हो रहे हैं, जिसकी जांच की वो मांग कर रहे हैं, मगर सरकार है कि सुन नहीं रही, बल्कि उनकी ही जासूसी कर रही है। अब इन सब आरोपों पर वो पिछले दिनों और भी ज्यादा मुखर हो गए। विधानसभा के सत्र में स्वास्थ्य कारणों के चलते वो हिस्सा नहीं ले रहे। हालांकि जयपुर के पास एक सभा में उन्होंने अपने ऊपर हो रही जासूसी का खुलासा किया है। इसी के बाद विधानसभा के अंदर काफी हंगामा बरपा। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा के इस्तीफे की मांग की है, क्योंकि सीएम के पास ही गृह मंत्री का प्रभार है। इस्तीफा मांगने वाली कांग्रेस शायद ये भूल गई है कि गहलोत सरकार के समय फोन टैपिंग कांड हुआ था। पिछली कांग्रेस सरकार में यही आरोप भाजपा ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर लगाए थे, जो अब मौजूदा मुख्यमंत्री बचनलाल शर्मा पर लग रहे हैं। 17 मार्च 2021 को ठीक ऐसे ही आरोप प्रतिपक्ष के रूप में बीजेपी ने सत्तापक्ष की कांग्रेस सरकार पर लगाए थे। कांग्रेस के तत्कालीन डेप्यूटी सीएम सचिन पायलट ने अपने समर्थक विधायकों के साथ गहलोत सरकार से बगावत कर दी थी और इस दौरान गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा की तरफ से मीडिया में एक ऑडियो टैप वायरल किया गया, जिसमें कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा की बातचीत कथित रूप से गजेंद्र सिंह शेखावत से हो रही थी। इसमें गहलोत सरकार गिराने को लेकर चर्चाएं थी। भंवरलाल शर्मा उस वक्त सचिन पायलट के साथ मानेसर में बैठे थे। इस ऑडियो टेप के सामने आने के बाद राजस्थान के तत्कालीन पीएचडी मंत्री महेश जोशी ने एससीबी में एफआईआर करवाई थी। एससीबी में फोन टैपिंग के आधार पर 4 एफआईआर दर्ज हुई। इसके साथ ही ऑडियो टेप आने के बाद मानेसर की बाड़ाबंदी भी टूट गई थी। तकरीबन 35 दिनों तक चली बाड़ाबंदी खत्म होने के बाद जब विधानसभा का सत्र आया तो बीजेपी ने सरकार पर फोन टैपिंग के आरोप सदन में लगाए। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने सदन में इसके लिए स्थगन प्रस्ताव लगाया, जिस पर सरकार की तरफ से यूडीएच मंत्री रहे शांति धारीवाल ने जवाब पेश किया था। फोन टैपिंग का तूफान पूरे देश में सियासत में जब भी आया है, उसका असर लंबे समय तक चला है। साल 1988 में कर्नाटका में रामकृष्ण हेगड़े की सरकार में फोन टैपिंग का मामला सामने आया था, जिसके कारण मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े ने इस्तीफा तक दे दिया था। जासूसी के आरोपों के चलते चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उन पर राजीव गांधी की जासूसी करवाने का आरोप लगा था। चंद्रशेखर कांग्रेस के सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने थे। कांग्रेस की ओर से आरोप लगाए गए कि चंद्रशेखर ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जासूसी करवाई है और इन्हीं सब आरोपों के चलते कांग्रेस नेतृत्व ने चंद्रशेखर सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और जैसे ही सरकार अल्पमत में आई तो चंद्रशेखर ने बिना देर किए पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में सबसे अहम सवाल ये उठता है कि क्या सरकारें चाहे जिसका भी फोन टैप कर सकती है? क्या राजनीतिक नेताओं के फोन टैप किए जा सकते हैं? इस विषय पर कानून स्पष्ट है। कानून के मुताबिक राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को भारतीय टेलीग्राफिक अधिनियम 1885 की धारा 5
ब्रैकेट में 2 के तहत फोन टैप करने का अधिकार है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को जब जांच की आवश्यकता होती है तब फोन टैप किए जा सकते हैं। ऐसे में न्यायिक प्रक्रिया के प्राधिकरण या फिर एजेंसी उक्त व्यक्ति की बातचीत रिकॉर्ड करती है जो संदेह के दायरे में है। नियमों के मुताबिक राजनीतिक नेताओं में टेलीफोनिक बातचीत को आधिकारिक तौर पर टैप नहीं किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।